कोई नहीं, तो देखिए, तो आप चेक 3 कीजिए नंबर कहाँ में होगा। है, मोर में। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब चल चलिए। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमः पाणिनिकायत्याय पतंजलिभ्यो नमः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो आपका स्वागत है फिर से हमारी आज की 6वीं कक्षा में। कल तक हमने आप लोगों के समक्ष यह जो प्रत्याहार सूत्र हैं, जिनको माहेश्वर सूत्र बोला जाता है, उनके विषय में आपको कुछ जानकारियां दी थी। उस विषय में कुछ जानकारी में संदेह हो और आपको पठन पाठन के कुछ तरीके बताए थे, तो वो 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पाठ को ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद आपको श्रवणम ततो मननम, उसका मनन करते हुए विचारण करना है। सेकंड स्टेप, उसको विचारना है। यदि आप विचार नहीं पाते हैं तो उसका लेखन कर लें। श्रवणम मननम ततो निदिध्यासनम, यह कार्य आप करेंगे तो अभ्यास भी करते रहें तो आपकी विद्या निश्चित ही फलभूत होगी। और सूत्रों का अर्थ आपको संस्कृत में यदि न तैयार हो तो कम से कम हिंदी में कर लें, क्योंकि मातृभाषा से फिर हम संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे। ज्यादातर प्राय प्रदेश में जो मातृभाषा हिंदी है, तो वो हिंदी के माध्यम से अपने संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे। तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं, अच्छा उनके पास ऑप्शन है ये। तो आइए, अब यदि कल के कुछ डाउट्स हों तो हम चाहते हैं पंतोला जी कुछ डाउट्स ले लिए जाएं अभी। जी जी जरूर, अब हाथ हम उठवा आगे लें। बढ़ रहे हैं। चलिए, हाथ उठा लें, कल किसी को पूछना था। हाँ हाँ, कल के यदि किसी के डाउट्स हो तो थोड़ा माहेश्वर सूत्र को लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। हाथ उठा लीजिए, जी जी, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो कोई नहीं है। चलो आप सुने फिर। उठे हाँ उठे कुछ बोलो। उठे। हाँ पूछ लीजिए। जी जी, ये कुलकर्णी है कोई, वैखरी सेना। हेलो। जी जी, वदतु। वैखरी वैखरी हेलो है कोई कुलकर्णी। जी जी बोले। जी जी, नमो नमः, सर, वदतु। कल आपने जो सूत्र के बारे में बताया था जी जी कि हर एक वर्ण का तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, जो 10, 11, 12 सूत्र जो है जी जी, महेश्वर सूत्र, हाँ हाँ हाँ, उसमें से जो 13वां सूत्र और 14वां सूत्र है, जी जी जी, तो उसका जो विवरण आपने दिया था तो वो मुझे समझ में नहीं आया। तो क्या आप फिर से उसका विवरण दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अभी वो विवरण आता है। आप अपनी स्क्रीन को हाँ। एक बार से फिर देखें और ये विवरण आपके इधर उपलब्ध होंगे, ये महेश्वर सूत्रों के। अच्छा, ये आपके सामने ये ठीक है, 14 धन्यवाद। सूत्र हैं। हमने जहां से इनको लिया हाँ। हुआ है, ई उण रील रिक, वहां पर ये हमें इस रूप में मिले हैं। आप इन्हें अलग अलग समझिएगा जैसा कि हमने बताया है, पर हमने जहां से स्क्रीनशॉट ये लिया है वहां से थोड़ा हमें ये दिक्कत थी कि वहां पर ऐसा जी ही हमें अवेलेबल हुआ था। आप इसे अलग समझेंगे। तो इसमें जी। आपने कौन सा सूत्र कहा था? अच्छा, जी जी, इसमें ये 13 जो है, श श अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। 13वां जो सूत्र है, जी जी, 13वें 13वां सूत्र और में, 14वां। बिल्कुल बिल्कुल, 13वें सूत्र में 3 शकार आए हैं। पहला तालव्य है, हाँ जिसको बोला जाता है श। हाँ दूसरा मूर्धन्य है, हाँ। जिसको बोला जाएगा श। जी। जहां से आप ट ठ ड ढ न बोलेंगे, वहीं से इसका उच्चारण होगा श। हाँ तीसरा है, इसको हाँ दंत सकार बोला जाता है, उसको बोलेंगे स। श, ऐसा। इन तीनों का हाँ उच्चारण भेद आप
समझ गए होंगे और उसको थोड़ा अभ्यास करेंगे। और हम तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को जब पढ़ाएंगे वहां पर एक बार और इनके हाँ। उच्चारण के विषय में बात होगी। तो श श श और चौदहवें सूत्र में ह, ये जो हाँ। 4 अक्षर हैं, ये चारों ऊष्म संज्ञक हैं। ये भी आपको तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में बताया जाएगा। ये इसका व्याख्यान था। और किन्हीं को कोई डाउट हो तो थोड़ा वो भी पूछे। उषा शर्मा जी। धन्यवाद जी। हेलो, नमो नमः आचार्य। नमो नमः। सर, ये कल आपने ये माहेश्वर सूत्र बनाने के प्रयोजन बताए थे। हाँ। उसमें सेकंड नंबर पे अनुबंध का बताया था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, आप प्लीज इसे क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ही करते हैं जी। ये था हमारा दूसरा अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम उपदेश। हम अनुबंध लगा सकें, अनुबंधों को जोड़ सकें, इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों को बताया। आपको हमारी इस स्क्रीन में अयुण के नीचे न रेड में दिख रहा होगा, ऐसे लास्ट वाले सब रेड में दिख रहे हैं जी। इन सभी को बोला जाता है अनुबंध। जी। इनको क्या बोला जाता है? अनुबंध। उसको हमने अलग रंग से इसलिए कर रखा है। जी। अनुबंध का मतलब क्या होता है? अभी आप आज इत संज्ञा के विषय में पढ़ने वाली हैं। इत संज्ञा, हाँ। हलंत्यम सूत्र को आज पढ़ना है। हाँ। हलंत्यम सूत्र जिनकी इत संज्ञा करता है उन्हें अनुबंध कहा जाता है। अच्छा। अर्थात हलंत्यम सूत्र जिनको कहेगा इत है, जिनका नाम वो बताएगा कि ये इत है, उसको आप समझिए कि वो अनुबंध है। अच्छा। तो अनुबंध करणार्थस्य वर्णानाम उपदेश, ये माहेश्वर सूत्रों का उपदेश इसलिए किया गया है कि आप इनमें आराम से अनुबंध लगा सकें। तो देखो आप इसमें अनुबंध लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जी 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 जी, इसका प्रयोग। धन्यवाद। जी जी। हाँ, और कोई प्रश्न है? हाँ, ये अनुबंध का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, मैं अभी जस्ट बताया, ध्यान से फिर से सुनिए। जिनमें इत संज्ञा की योग्यता होती है वो अनुबंध होते हैं। इत संज्ञा की योग्यता जैसे अयुण कर्ण ऋल का, ये आपको रेड जितने भी दिख रहे हैं ये सब अनुबंध हैं, इसलिए हमने उन्हें अलग रंग में किया हुआ है। तो अनुबंध का मतलब हुआ हलंत्यम सूत्र जिनकी इत संज्ञा करने वाला है। हम अभी आपको हलंत्यम पढ़ाएंगे। वो सूत्र जिनकी संज्ञा करेगा वो अनुबंध होंगे। इनकी भी संज्ञा करता है अयुण मैणा की, रील का की, अतः ये भी सब इत संज्ञक हैं, अतः ये अनुबंध है। आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमें इसी तरह से मतलब ये पक्का करना जरूरी है, ये संस्कृत संज्ञा का ज्ञान के लिए, संस्कृत संज्ञा की ज्ञान के लिए, मतलब संस्कृत श्लोकों को समझने के लिए इसी तरह का ये हमें पक्का इसी तरह से करना है क्या? बिल्कुल, आप ये समझिएगा, आपको थोड़ा 1 महीना तो लगेगा कुछ इस प्रक्रिया को समझने में। आपको इस श्लोकों का अर्थ समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको रट्टा मारना है क्या? ये जो नहीं, मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ। रट्टा मारना होता तो मैं कह देता जी रट के लाओ। मैं इसका व्याख्यान करता हूँ, आपको बताता हूँ, और इसको आपको माहेश्वर सूत्र तो याद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने कहा था ना, ग्रुप में भी भेजा था सुबह। मैं यही कह रही हूँ कि ये माहेश्वर सूत्र सभी याद करने 14 के 14। यस, इसको याद ही नहीं, मैं ये कहता हूं इनको तो स्कैन करना है आपको अपने माइंड में कि किस वर्ण के बाद क्या कहां आ रहा है, कौन सा अनुबंध कहां लास्ट में लगा हुआ है। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इसको आपको स्कैन करना है, याद से भी और ज्यादा आगे, कि तत्काल आप बता सके अच्छा अमुक वर्ण वहां पर है। जैसे मैं आपसे इसमें पूछता हूं, आप थोड़ा बताइएगा सोच के। अभी आप बताइए कि ज इसमें कौन से सूत्र में आया है? ज कहाँ है, उसको उच्चारण कर। 10वें सूत्र में। यस, जब गर्दस है ना। अब बताइए वह कहाँ आया है? वह हयाव्रत में। अब बताइएगा ओ कहाँ आया है? ओ तीसरे सूत्र में। राइट। अब बताइए प किस सूत्र में आया है? प कपाया। राइट। अब बताइए ढ कहाँ आया है? ढ घाड़ाधस। 11वें सूत्र में। अब बताइए अंतिम वाला अनुबंध र कहाँ आया है? र अंतिम अनुबंध। 13वें सूत्र में। बिल्कुल, आपको ऐसे इसी तरीके से आपको यह
समझ में जानी आया, चाहिए समझ पहचान। में आया, किस तरह से ध्यान में रखना है, समझ में आया। हाँ, इस तरह से ध्यान धन्यवाद, में रखना है, क्योंकि आगे इनकी बस बहुत जल्दी उपयोगिता आने वाली है आपके लिए। धन्यवाद। नमो नमः भाई साहब। नमो नमो, बोली बोली बोली। किसी मैं का ये कह प्रश्न रहा नहीं था है कि सर। अनुबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अनुबंध का शाब्दिक अर्थ होगा अनु अर्थात पश्चात, बंध अच्छा। अर्थात जो बांधे जाते हैं, अर्थात जो पश्चात लगाए जाते हैं, उनको कहते हैं अनुबंध। जी ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह अहमपि से। किंचित वक्तुमिच्छामि। अनु माने पश्चात, जी हाँ, बंध और बंध मतलब माने उन्हें जोड़ना, बांध, योग करना, उन्हें योग। लगाना। ठीक। जी जी। महोदय, हाँ जी, हाँ जी। हरिओम। हरिओम। हाँ, बदतु बदतु। आप लोग हाथ उठाइए कृपया, ऐसे समझ नहीं आएगा। आशीष कुमार पंडा। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न था। जी जी जी। सर, एक हयवरट एक सूत्र में ह है और हाँ एक हल एक सूत्र में ह है। ये ह दोनों यहाँ पर लगा है, इसका प्रयोजन क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। इनका देखिए ये प्रयोजन है, आप दो बार है इसमें ये। बिल्कुल देखिए, आपने दो ह देखे होंगे। अभी आप बीच में पेन न चलाएं, क्योंकि अब मैं चला रहा हूं पेन। एक तो आपको हल में ह नजर यहां आ रहा होगा, हाँ सर। और एक जो है हयवरट सूत्र, ये 5वें नंबर के सूत्र में ये नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पाणिनि जी ने यह चाहा है कि ये सूत्र दो प्रत्याहारों में आए। कुछ लोग होते हैं ना कि जब शादी होती है, दो दो जगह शादी, तो दोनों जगह हाथ मारते हैं, यहां भी दावत वहां भी दावत। इसी तरीके से ये ह का मतलब, ह जो है, आज ये ग्रुप में भी मेरे से किसी ने पूछा था, पर्सनली पूछा था, ये आप में से ही। एक तो ह यहाँ पर 5वें नंबर में से जो अभी प्रत्याहार बनाने वाले हैं उसमें आ जाए, और दूसरा एक ये हल में भी आ जाए, है ना। हल अर्थात यहां पर देखो, यहां से सल प्रत्याहार बनेगा तो उसमें ह आए, इसके लिए भी जरूरी है ना। वल बनेगा तो वल में ह आ जाए, तो दो प्रत्याहारों में इसका ग्रहण हो, इसलिए दो जगह हल रखा, दोनों के कार्य अलग अलग है। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। आगे आगे प्रश्न करिए और कोई। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, गुरुजी जो ये पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र बनाए, जी जी। तो जो ये अक्षर थे पहले से ही लोक में विद्यमान थे या उन्हीं के द्वारा ये क्या अक्षर? क्या? यस, जी दोबारा से गुरुजी, बोलिए। जो ये अक्षर थे अ ई उ, जी जी। जो ये अक्षर है जी। अ ई उ, हाँ तो हाँ, सर ये पहले से ही लोक में विद्यमान थे या पाणिनि द्वारा ही आए? ये पहले से लोक में विद्यमान है, हमने ये उस क्लास में भी बताया था सबसे फर्स्ट में। अक्षर पहले से है। पाणिनि जी ने क्या किया है, इनको क्रम सीक्वेंस में लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा वहां तो जी क ख ग घ ङ ये तरीका था, ये जी तरीका आपको यहाँ नजर नहीं आता। क्यों कि क तो देखो आपने कपय में पढ़ा, और ख खप चटत में पढ़ रहे हो, क ख, और ग आपने जबगढ़ 10 में पढ़ा, क ख ग, और घ पढ़ा आपने घट 10 9वें सूत्र में, और ङ कहाँ पढ़ा, जी। ये यमगण नम यमगण। ये 7वें सूत्र में। तो कितना अंतर है, समझ रहे हो ना। इनको जी सूत्र कहा जाता है। वो आप जो कर रहे हो वो लौकिक वर्णमाला है, वो पहले ही है ना। जी जी उसमें से जी इन्होंने जी क्रमबद्ध रखे हैं। जी जी। कीर्तिमाला जी मोरनाकर। जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि जी जी। ये जो सूत्र है, इनके पीछे जो अनुबंध है, जैसे न है, क है, तो ये जो अनुबंध लिखे उतने ही अनुबंध में यूज होते हैं, या फिर हम और भी जो वर्णमाला के अक्षर है उनको भी अनुबंध की तरह उपयोग कर सकते हैं? देखो मतलब यह जैसे ख अनुबंध है आपको जो, या फ है, ऐसा हम यूज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, आपको जितने रेड कलर में दिख रहे हैं उतने ही यहाँ अनुबंध में आपको यूज करने हैं, अच्छा, इससे ज्यादा पर नहीं करने। इससे ज्यादा होते भी नहीं है हाँ, या यहाँ पर होते हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं 14 सूत्रों में नहीं, इससे ज्यादा होते हैं, पर 14 सूत्रों में इतने ही हैं। बाकी और जब हाँ आप प्रत्यय पढ़ेंगी, आगम हाँ पढ़ेंगी, प्रत्यय वगैरह हाँ और आगे आएंगे ना, हाँ संस्कृत के सफिक्स हाँ। और कुछ प्रीफिक्स, उनमें भी ये जुड़े हुए हैं। जी, ठीक है ना। धन्यवाद। जी 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 जी। आगे रेखा आगे भी नेगी। आएंगे, पर यहाँ पर इतने ही है। जी जी। जी, धन्यवाद। म्यूट कीजिए रेखा नेगी। गुरुजी प्रणाम। महादेव महादेव।
बोलिए। जी, ये जो महेश्वर सूत्र बताए ना, 14 संख्या इनकी 14 बताई आपने, 14। तो ये तो मुझे समझ में आई, जो महेश्वर सूत्र का जो क्रम अलग है करके, ये अनुबंध, इष्ट बुद्धि, ये हाँ, हाँ। फर्स्ट में पता नहीं क्या है, और दूसरे में अनुबंध बताया आपने, और इष्ट बुद्धि बताई तीसरे में। हाँ, 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 हाँ। तो ये फर्स्ट नंबर पे ये अलग है या 14 सूत्रों का ही एक कुछ वो है? हमने यह क्या बताया था, 14 सूत्रों की आवश्यकता क्या है इनकी, जी उसकी आवश्यकता के लिए हमने ये 3 चीजें बताई थी, और ये भी कहा था ज्यादा जिज्ञासु लोग भाष्य से इनको देखें। हमने इनको जी। यहाँ संक्षेप से प्रस्तुत किया है आप लोगों के समक्ष, और अभी अनुबंध करणार्थस्य की तो व्याख्या अभी की, आपने भी सुनी होगी वो, जी जी अभी किन्हीं बहन जी ने पूछा था, उनको हमने बताया इसमें वो। तो ये आप, ये वो जो 3 बताई गई हैं चीजें, वो इसलिए बताई गई है कि इन सूत्रों के यहाँ पर रखने का क्या प्रयोजन है, बस प्रयोजन विचार है, ठीक जी है ना। जी। अच्छा अच्छा, ये प्रयोजन विचार है, और ये जो आपने जो 14 सूत्र हैं, इन्हीं का ये एक प्रयोजन विचार है, 3 जो हाँ, बताया कि है ना, 14 सूत्र अनुबंध। क्यों जी, जी। रखे, क्या ये पहले से सिद्ध नहीं था क्या? लौकिक वर्णमाला तो पहले से विद्यमान है, आ, जी ई, उ, जी तो जी 3 प्रयोजन विचार है। ज्यादा के लिए महाभाष्य आप देख सकते हैं, पस्पसारनिक को नहीं, अलग से भी हमसे संपर्क करें, हम इन्हें बताएंगे सबको। जी 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 और जी। भी दिक्कत हो, वैसे हम धन्यवाद। भी बताए थे, व्याख्या की, उसे ध्यान से सुना करिए थोड़ा सा। हाँ, और बताएं। अभिजीत, अभिजीत जी। नमो नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। कल तक आपने जितना भी सिखाया बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ में भी आया। सिर्फ एक शंका ऐसी है कि जो जी, जी। पहले 4 वाले जो है उसमें स्वर है। हाँ, यस, 1 2 3 4 तक स्वर है जी। जब आपने दूसरा समझाने के लिए शुरू किया था, और रुलिक हाँ, हाँ। रुलिक रुलिक, हाँ, तो जी, जी। रुलिक में जो स्वर है, तो मुझे ये सुनने में आया कि जो हाँ। ई, उ और ए, इन हाँ, तीनों में से कौन सा भी एक जोड़ के उसका उच्चारण होता है। अलग बिल्कुल अलग सर। हाँ, हाँ, हाँ। अलग अलग विभाग के, यानी कि उत्तर भारत वाले ये यूज करते हैं यस, ऐसा। यस, तो यस। मुझे ये पूछना है कि अगर ई लगाया तो ली होता है, उ लगाया तो और कुछ, तो इसका उच्चारण बदलता है, तो अर्थ भी कुछ बदलता है क्या? अर्थ नहीं बदलता, अर्थ से तो वही बोध होता है। तो कृपया करके एक कोई भी स्वर लेके उसको ये ई, उ और ए जोड़ के अलग अलग उच्चार बताएंगे क्या प्लीज? बिल्कुल, देखो हम बहुत इसको यूज करते हैं, जैसे कृष्ण शब्द है, ध्यान दीजिएगा कृष्ण शब्द को लेकर के। तो कृष्ण शब्द में क्या है, कुछ तो लोग इसको बोलते हैं कृष्ण, बराबर, ध्यान तो देंगे। आ गया क्या? कुछ लोग इसको बोलते हैं क्या, कृष्ण। तो बोध किनका होता है, बंसी वाले का ही बोध होता है ना कृष्ण बोलने से। कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई अंतर नहीं। और वेद वाले जो है उसको कृष्ण है ना, कृष्ण एकार ध्वनि करते हैं। तीनों से जो ज्ञान होता है वो एक ही पुरुष का होता है, एक ही भगवान का होता है। वो भगवान है आपके मुरलीधर, कोई बोध अंतर नहीं है, ठीक है ना। जो ली है, हाँ। ली, ये ली कहाँ पे यूज होता है? जी जी, जो ली है ना, वो ल को अंदर से, वो कहाँ पे उच्चारण होता है हमारे सामान्य तौर पे? आप जब अभी आगे जा करके संधि पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग में, ये वहां आएगा ली। अच्छा। ये आपको वहां पता चल जाएगा अभी, ठीक है ना। ठीक है चलो। और एक बात ध्यान आ गई, उच्चारण को लेकर के आप सभी लोग सुन लें। उच्चारण सही गड़बड़ होने से कितना बड़ी हानि हो सकती है, उच्चारण हमें संभल के करने हैं। इसका देखो, आपको एक आध एग्जाम्पल देते हैं कि एक कोई इधर पश्चिम उत्तर भारतीय कोई व्यक्ति इधर पहुंचा बंगाल के देश में, वहां पर बास कर रहा था, कोई स्टडी के लिए पढ़ने के लिए गया होगा। तो वहां पर उन बंगाली भाइयों ने उसका निमंत्रण किया और कहा कि कल हमारे यहाँ पर भोजन का आयोजन हो रहा है, आप कृपया आइएगा। बड़ा खुश हुआ व्यक्ति, परदेश में रहता था, उनके यहाँ पर गया। और जाने के बाद वहां पर उसने देखा कि वहां पर सब लोग संकीर्तन कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं। और सुबह से कुछ खा के नहीं गया था वहां पर। उसने कहा आज तो वहां पर भोजन है ही, क्या करना जा करके। तो अब दोपहर हो गया, उन्होंने भोजन नहीं कराया।
सब कीर्तन करते रहे, 3 बज गए, दोपहर के बाद 3 अपराह्न हो गया, भोजन नहीं कराया, और लास्ट में बोले सब कीर्तन करके हो गया भोजन, जाइए अपने अपने घर। मतलब समझ पाए, हो गया भोजन अर्थात भजन हो गया, उनका ये कहने का मतलब था। उन्होंने उसे भजन के लिए बुलाया था, भोजन के लिए नहीं। तो बेचारा मुंह सुखा करके बेचारा घर पहुंचा जैसे तैसे, और अपना कुछ आगे किया होगा। तो एक शब्द का उच्चारण क्या कर सकता है, ये शब्द उच्चारण की महिमा देखिए। बेचारा भूखा मरता रहा दिन भर, वो अकार को ओकार बोलते हैं बंगाल में, तो शब्दोच्चारण की इतनी महिमा है। बिल्कुल। अब प्रश्न लेके और आगे चलें, थोड़ा सा आगे पढ़ा लेते हैं। प्रियंका जैन है, एक ले लीजिए, जब तक डाउट है तब तक ले लीजिए। आज चलिए बताइए। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर, ये जो स्वतंत्र स्वर होते हैं वो क्या 5 होते हैं या 3 होते हैं? स्वतंत्र स्वर की सत्ता जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें 5 गिना रखी है, 5। लेकिन हमने आपको जिस रीति से बताया उसमें स्वतंत्र स्वर की सत्ता में 3 ही ठहरते हैं, सिर्फ अ, ई, उ। तो सर जैसे एग्जाम तौर पे पूछा गया तो 5 पर क्लिक करना है या 3 पे? ये तो एग्जाम वाला जाने उसने किस तरीके से उसको बना रखा है, ढंग से पढ़ाए कि नहीं। ऑप्शन में दोनों रहता है, ऑप्शन कहीं 3 भी होता है। जो लोग जिनको नहीं पता है, जो री को स्वतंत्र स्वर समझते हैं, जो ली को स्वतंत्र स्वर समझते हैं, उनके लिए एक कहानी अलग है। और मैंने आपको बताया रीली भी स्वतंत्र नहीं है, उनमें एक व्यंजन का मिश्रण है। जी धन्यवाद सर। मैं मानता हूं कि कल का व्याख्यान थोड़ा अयुण को लेकर के बहुत गंभीर व्याख्यान हुआ है। आपने शायद कुछ चीज तो पहली बार सुनी होंगी इसमें से, तो अब हम चाहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए और आपके जो शंका समाधान इसी पूरे संज्ञा प्रकरण में चलते रहे। कुछ प्रश्न बाद में ले लेंगे आप। जी महोदय धन्यवाद। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अच्छा, ये वाली पंक्तियां क्लियर हो गई कि नहीं? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषा मन्त्या इतः हकारादिश अकार उच्चारणार्थ लड़ मध्य त्वित संज्ञक, यहाँ तक जी हो गया है जिसको ना? नहीं हुआ है उसको एक बार पूछ लीजिए, किसी को ना हुआ हो तो। हाँ, एक आध दो प्रश्न और कर लें, चाहे इसमें से आपको दिक्कत हो, फिर हम आगे चलते हैं और फिर आपको पढ़ा के फिर बाद में करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर है। चलिए बताइए। और नहीं फिर हम हलंतम सूत्र को स्टार्ट करेंगे अब। जी मानसी दीक्षित जी। मानसी दीक्षित जी। हाँ नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। वदतु। मध्ये त्वित संज्ञक अत्र अ इत संज्ञक होगा क्या? ऐसा कोई प्रत्याहार? क्या एक बार और बोलिए। में का अ इत संज्ञक होगा। कि ल किस जगह पर? लण मध्य त्वित संज्ञक, ये जो लाइन है। यस। हाँ। उसमें लण मध्य त्वित संज्ञक में आकार की इत संज्ञा नहीं है, वह सॉरी हाँ आप बिल्कुल लण मध्य त्वित संज्ञक में ये वाला सूत्र में इसको थोड़ा टिक करता हूं आपके सामने। ये सूत्र है, ठीक है ना? इसको गोल कर दीजिए। इस सूत्र में क्या करना चाहिए, ये चंद्र बिंदु लगा देना चाहिए, मतलब ऐसा एक लगा देना चाहिए। इस ला के आके वो ला के आ पर रहेगा। वह आकार जो है उच्चारण के लिए नहीं है, वो इत संज्ञा के लिए है वो आकार। इसलिए हमने कल जो आपने लिखा देखा होगा उसे हम अनुनासिक किए थे, तो इसमें चूंकि वो अभी हो नहीं सका, ठीक है? तो इसका क्या प्रयोजन है? इस लण सूत्र के अनुनासिक करने का प्रयोजन अर्थात चंद्र बिंदु लगाने का क्या प्रयोजन है, ये प्रयोजन हम आपको बताएंगे जब हम आपको उरण रपरह सूत्र पढ़ाएंगे, वहां पर भी। धन्यवाद। अच्छा, ये कोई पूछ रहे हैं कि इन्होंने एक प्रश्न पूछा है टिप्पणी में कि यहां पर देखिए जैसे ह 2 बार प्रयोग किया गया है उसी तरीके से ये बाद में जो ण है ये 2 बार प्रयोग किया गया है। आप ध्यान से देखिए, जो अनुबंध है ना, ये अनुबंध का 2 बार प्रयोग किया गया है ण का। तो इसका प्रयोग 2 बार क्यों किया गया है, इसको अभी बताएं या बाद में बताएं? बताइए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 आध 2 भाई साहब बता दीजिए। नई कक्षा है।
भाई साहब? अच्छा, अभी बता दीजिए। बता दीजिए। हमने वैसे भी कहा था कि हम डाउट क्या 2-3 क्लास के बाद रखेंगे, तो कोई बात नहीं, डाउट है तो लोगों के क्लियर मैं कीजिए। ऐसा करता हूँ, सुनिए इसका अभी बताना जी। थोड़ा आप समझ नहीं पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ आदरंतेन संहिता पढ़ा लूं, जब वहां पर प्रत्याहार बनेंगे तब इसकी जरूरत वहां आने वाली है, बस जस्ट। जी 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 गुरुजी सही के कहा। लिए सेवा रखिए, मैं आपको वही इसको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है ना? आगे हर्ष बढ़ते, इसकी मिश्रा जी जरूरत हैं। आगे आने वाली है, वही बता देंगे आपको खुद वो दिक्कत महसूस होगी, आप खुद इसको जानेंगे। हर्ष मिश्रा है कोई? उन्होंने हाथ उठाया। हाँ जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव, आपने जो ऐशा मंत्या इतः और जो हकारादिश्व का अर्थ उच्चारणार्थ बताया था, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया था, उसे एक बार आप पुनः बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, एक बार ध्यान से हकारादिश्व सुनिएगा का फिर से। जी जी जी। उसका यह है, आप एक बार कौन कौन से दो हैं ये प्रश्न आप बताइए, एक बार और दोहराइए। एषा मंत्या इतः और हकारादिश्व का उच्चारणार्थ। चलिए कुछ भी नहीं है इनमें, ध्यान से देखिए। अब आपको जो है ऐसा मंत्या इतः का मतलब है, आपको जो रेड रेड दिखाई दे रहे हैं ना, अंत्य अंत्य वाले, ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है इत। इनका नाम क्या है? इत। इत्ता मंत्या इतः, ये जो रेड कलर में इनका नाम है इत। आगे बात, एक लाइन क्लियर हुई? जी जी जी। और हकारा दिशु अकारा उच्चारणार्था का मतलब है, ह को आप अकेला देख रहे हैं, इसके साथ और भी कुछ मिला हुआ है। देखिए, जब अकेला होता है, ध्यान दीजिए, ह जब अकेला होगा तो वो ह ऐसा हलंत लगा होगा उस पर, तब आप समझना वो अकेला है। और जब उस पर हलंत नहीं, तब इस तरीके से लिखा हुआ है, तब आप ये समझ लेना स्वर, कोई स्वर मिला है, और वो स्वर क्या है? वो अ मिला हुआ है। जी जी जी। तो इसका अब ये प्रश्न ये हुआ कि जी अ तो आपने अयुण में ऑलरेडी यहाँ पर एक बार दे दिया है ऊपर जी। आप फिर हर जगह अ क्यों पढ़ रहे हो? ये है वरट ला यम अगर हम हर जगह अ पढ़ते जा रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो? इनमें सब में अ बैठा हुआ है ना। तो उसको बताया कि वहां पर अ की पढ़ने का प्रयोजन ये है कि वह उच्चारण के लिए है, उच्चारणार्थ। क्यों? कि यदि हम इस सबको हलंत कर दें ना, हलंत ऐसे 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 ऐसे, आप इनका उच्चारण नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा संस्कृत में कहीं 2-3 एक साथ हला आ जाते हैं, तो आप उनको उच्चारण में कितनी दिक्कत होती है। जैसे हमने कल एक शब्द लिखा था कार्त्स्न्य, ये शब्द था, देखो इसमें कितने सारे हल आ गए, आप इसे बहुत कठिनाई से उच्चारण कर पाओगे, कार्त्स्न्य। जी जी, इनके साथ और स्वर कुछ नहीं तो मिले बोलेंगे हुए नहीं। तो जब एक साथ कोई हल जब वर्ण हो जाते हैं तो आपको उच्चारण में तकलीफ होती है। अतः हकारादियों में आकार इसलिए जोड़ा गया उच्चारणार्थ, कि आप उनका बढ़िया से उच्चारण कर पाए। आराम से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं घबराने की। ठीक है जी 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 गुरुदेव, धन्यवाद। तो आगे बढ़े थोड़ा है। जी जी चलो, अब आपके सामने प्रस्तुत है एक हाथ और है, रुकिए। प्रथम सूत्र। राजमणि उपाध्याय ने भी हाथ खड़ा किया है, बात में ले लेते। चलिए, हाँ बताइए बताइए। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है जी जी कि वो जो आपने बताया था कि लण में ल में अनुनासिक अ है। जी जी जी। और इसमें लाइन लिखी हुई है कि हकारादिषु आकार उच्चारणार्थः लण मध्य तु इत संज्ञकः। इत्यादि में जो अ है उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, वो उच्चारण के लिए है। लेकिन जो लण में का ल में का जो अ है उसका खास प्रयोजन है, उसे उच्चारणार्थ मत समझना, उसकी इत संज्ञा है। और जिसकी संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। लेकिन मेरा वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ल यहाँ वो बात नहीं आई कि ल में का जो अ है वो अनुनासिक अ है। अनुनासिक अ वाली बात समझ में नहीं आ रही मुझे। वो आगे आएगी, बताया चर्चा नहीं करेगी ना। आप ऐसा देखो, मैंने इसके लिए बोल रखा है राजमणि जी। हाँ जी, ये वाली बात आप पुरण रपरह सूत्र में अच संधि में निश्चित सीख जाएंगे। अभी मैं बताता रहूंगा तब भी दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर ठीक है, आगे चलते हैं। आप ध्यान रखें, आप ये भी लिख लीजिए अपनी पुस्तक में कि हम इसे कहाँ बताने वाले हो, वहां अवश्य बताएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लिख लीजिए, कीर्तिमाला मोर ना करें, मुझे स्मरण रहेगा। आगे चलते हैं भाई साहब। जी गुरुजी,
जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि ये जो तीसरा सूत्र है उसमें ए ओण उच्चार है उसका, सही? ए ओंग, हमने जो आपको एक YouTube लिंक का वीडियो भेजा था उसे सुनते रहे, उसमें सही उच्चारण। और सातवें में जो यम गणनम, हाँ यम गणनम हाँ हाँ, अंग अंग क ख ग घ ङ, ये वाला अंतिम अक्षर है न। उच्चारण के लिए उस वीडियो को प्लीज सुने आप लोग उसे सुन नहीं रहे हैं, वो इसीलिए किया गया है आप समय बचाने के लिए। जी गुरुजी, धन्यवाद। ध्रुव नारायण जी दिखाई दे गए, प्रणाम करते महोदय हैं आपको। वो उसका लिंक एक बार और भेज दीजिए। ठीक है भेज देंगे राजू। एक बार और भेज देंगे। सुने, आपको देखो उच्चारण सही होगा तो आप सही दिशा में जाओगे, नहीं तो क्या होगा, बोला कुछ जाएगा, लिखोगे कुछ और, समझोगे कुछ और। इसलिए जो संस्कृत भाषा में क्या चीज है, जो बोला जाता है लिखा जाता है वही समझा जाता है, तब तो संस्कृत है। इंग्लिश की जगह त ट में कोई अंतर नहीं जी, और टा एक ही लिखते हैं वो लोग जी। ऐसे बहुत सारी चीजें वहां उनके यहाँ मिक्सिंग है। एक निवेदन मेरा था, आपकी भाषा सबसे श्रेष्ठ है। जी भाई साहब, एक निवेदन मेरा था, उसके बाद आप जो करेंगे, बढ़ना है या डाउट क्लियर करने हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि आज डाउट क्लास है क्या, या आप पहले आज आगे बढ़िए फिर बाद में हो जाएगा। तो कृपया कैसे पढ़ाना है ये आचार्य जी के ऊपर निर्भर है, जिसको आचार्य जी के अनुसार पढ़ना है उसका स्वागत है, अन्यथा आप स्वयं समझदार हैं। देखिए, हम पढ़ाने वाले जो हैं वो लोगों के डाउट ले रहे हैं, जिसको डाउट है वही ना अपने डाउट पूछ रहा है। आपको हो सकता है समझ आ रहा हो, वैसे भी बार बार अगर हम सुनेंगे तो उससे हानि तो हमारी है नहीं। तो जब तक डाउट आ रहे हैं, तो हमने कहा भी था 2 से 3 क्लास के बाद हम लेंगे, तो कृपया थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। सबसे बड़ा तत्व धैर्य है। करना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं पत्तोला जी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आपके भाई बहन जो है सब एक स्तर के नहीं है, हमें सबको साथ लेकर के चलना है, सबका साथ और सबका विकास। अतः हम उनके डाउट्स को सुनने के लिए स्पेशली यहाँ पर, हालांकि डाउट्स की स्पेशल क्लास छुट्टी वाले दिन हुआ करेगी जो अष्टमी प्रतिपदा हम बताए हैं, पर फिर भी कुछ संदेह रहता है उसे पूछ करके आगे बढ़ा जाए। और दूसरी बात, हम फॉर्मेलिटी अदा नहीं कर रहे, हम केवल फॉर्मेलिटी अदा नहीं कर रहे, हम आपको वाकई में कुछ सिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सीखने से कोई वंचित क्यों रहे, कोई पूछ ले। और हमने ये भी कह रखा है यहाँ के सिवाय आप ग्रुप में अथवा हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये डाउट्स क्लास भी है, डाउट्स को सुनने का मतलब है आपसे वो प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप भी तो उत्तर देने के काबिल बन जाएंगे ना। तो ये भी एक प्रश्न को पूछना करना, ये भी एक ज्ञान का आदान प्रदान है, आप इसको अन्यथा नहीं ले। आगे तो हम बढ़ेंगे ही, आप चिंता नहीं करिए, यह ग्रंथ पूरा होगा आपका, और यह ग्रंथ आपका पूरा होते ही आपके सामने मोहर लग जाएगी विद्वता की। ठीक है, खरगोश की गति न जाए, कछुए की गति जाए तो अच्छा है, लेकिन पूरा जाए। हम कह रहे हैं देखिए, हमें कोई यश और नाम नहीं कमाना, हमें आप लोगों को तैयार करना है, आप लोगों को अपने जैसा बनाना है। हम आपको सोना नहीं बनाना चाहते, हम आपको पारस बनाना चाहते हैं। पारस की क्या शक्ति होती है, पारस जिससे टच होता है उसको सोना बना देता है। हम आपको यदि सोना बनाने की सोचेंगे तो सोना टच होने पर सोना नहीं बना सकता है, हम तो आपको पारस बनाना चाहते हैं। तो थोड़ा यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से चलना होगा। अतः क्षमा करें आप लोगों को यदि किन्हीं को ये रिवाइज थोड़ा वैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको आनंद आएगा। हर एक प्रश्न में, प्रश्न बहुत तरीके के होते हैं, इनसे आपके ज्ञान वर्धन होगा निश्चित। तो अब हम थोड़ा पढ़ा लें फिर प्रश्न ले लेते हैं। अभी पढ़ा लेते हैं फिर प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, ले लीजिए, सबका ले लीजिए। स्क्रीन से आचार्य नहीं दिख रहे हैं, अचानक से वो चले गए, मैं क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। क्या क्या मैडम, आपको मैं एक बार, मैडम सुनिए, हाँ एक बार अपने आप को लेफ्ट कीजिए, एक बार अपने आप को लेफ्ट कीजिए, फिर से रिज्वाइन कीजिए। ठीक है, ठीक है, लीव चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे क्लास में जी। अब हम देखो, अब प्लीज ध्यान से सुने सब लोग, अब आपको सुनने का वक्त है, तो कोई शब्द मिस न हो जाए। चलिए देखिए, अब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा प्रकरण का प्रथम सूत्र, फर्स्ट सूत्र सबसे, उस सूत्र का नाम है हलन्त्यम। अब संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा। अच्छा, संज्ञा को मैं जब बोलता हूं ना तो इसको संज्ञा ऐसा भी एक उच्चारण है, आप उसे समझ जाएंगे, दोनों उच्चारणों में है ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं। संज्ञा किसे कहते हैं, देखो दो चीज होती है, एक संज्ञा होता है, एक संज्ञी होता है। हलन्त्यम सूत्र संज्ञा सूत्र है। पाणिनि जी के 6 प्रकार के सूत्र हैं, आप लोग ग्रुप में भेजेंगे, अपने जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताएंगे 6 तरीके के कौन से सूत्र हैं।
उनमें हम जो पहले तरीके का सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र हैं, पाणिनि जी ने 6 टाइप के सूत्र बनाए, उनके मतलब 6 तरीके के सूत्र, उनमें एक विभाग है संज्ञा सूत्र। तो संज्ञा सूत्र में क्या है कि हलंत्यम यह संज्ञा सूत्र है। कौन सी संज्ञा करता है ये सूत्र? इत संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है? इत संज्ञा। अभी इत संज्ञा मतलब क्या है? इत संज्ञा का मतलब है नाम। जैसे आपका नाम ललित है, ये आपका नाम है। संज्ञा मतलब नाम, ललित संज्ञा। और आपको जो ये टी शर्ट में बैठे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक में लीड लगाए हुए, ये है ललित जी। मीना क्या है? वो मीनू क्या है? नाम। और नाम मतलब संज्ञा, और संगी वह पुरुष होता है। आपको एक संज्ञा संगी को थोड़ा स्पष्ट करने के लिए संज्ञा और संगी में क्या अंतर होता है आप ये समझिए। संज्ञा बताती है संगी को संज्ञा इंगित करती है। जैसे देखिए यहां पर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, ये देखिए थोड़ा सा, देखो आम्रम, ये इसकी संज्ञा है, ध्यान देंगे। आम्रम क्या है? इसकी संज्ञा है आम्रम, ये शब्द। और संगी कौन है? ये जो पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, ये संगी है। अर्थात शब्द के द्वारा संगी अर्थात उस चीज का व्यवहार होता है। आपने संज्ञा को समझा है, और जो नीचे रखा है पीला, वो क्या है? संगी है। आप इन दोनों को समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संगी किसे कहते हैं। जब भी हम कोई संज्ञा करेंगे, ध्यान रखिए, जब भी कोई संज्ञा करेंगे तो पहले तो याद रखिएगा वो संज्ञा जिसकी की जा रही है वो होता है संगी। जिसकी संज्ञा की जा रही है वो क्या होता है? संगी होता है। भाई तो साहब आइए, हलंत्यम सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? इत संज्ञा। सूत्र को पढ़ते हैं, देखिए आइए इधर जी। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र का पदच्छेद क्या होता है? हल और अंत्यम। ये ऐसे मतलब ये जुड़ा हुआ है, इसमें ये चीज विस्तृत थी, हल और अंत्यम। सूत्र का अर्थ देखिए, अर्थ है इसका उपदेशे। आपकी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें उपदेशे लिखा हुआ है। यदि आप बगल में रखा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर लिखा दिया है। उसको संस्कृत में याद कर लीजिएगा प्रॉपर। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। एक पंक्ति लिखी है, उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, ये पंक्ति लिखी है। उपदेशे पद का अर्थ क्या है? उपदेशे शब्द का अर्थ है, हम आपको एक ग्रुप में भी लिख करके भेज देंगे, ग्रुप में इसका फोटो खींच के भेज देंगे। अतः आप ज्यादा लिखा लिखी के चक्कर में ना पड़े, अभी मुझे ध्यान से सुने, ध्यान से, शब्द मिस न हो जाए। लिखने के चक्कर में आपका दिमाग उस लेखन पे होता है। ये तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपके पास किताबों की कमी नहीं है। क्रम सुनिए बस, आप थोड़ा एक बार बाद में लिखा करिए। उपदेशे, उपदेशे का अर्थ क्या होगा? उपदेश में सप्तमी विभक्ति है ना, ये विभक्तियों के वगैरह बाद में बताएगा। देखो उपदेश पद का हमने अर्थ किया है आदि उच्चारण में। उपदेश का अर्थ क्या किया है? आदि उच्चारण में। क्यों किया है? क्योंकि हलंत्यम सूत्र में एक बात लिखी है, उपदेश आद्योच्चारणम। क्या लिखा है हलंत्यम सूत्र में? उपदेश आद्योच्चारणम। पुस्तक अपने पास रखे रहिएगा सर्वदा, है ना। आद्योच्चारणम कहा है, अर्थात उपदेश आद्योच्चारण को कहते हैं। अतः मैंने उपदेश पद का किया अर्थ आदि उच्चारण में। तो आदि उच्चारण किनका लिया जाए? अरे जिनका ये ग्रंथ है उन्हीं का आदि उच्चारण लिया जाएगा। ये ग्रंथ किनका है? ये ग्रंथ पाणिनि जी का है। ये ग्रंथ 3 मुनियों का है। व्याकरण में 3 मुनि प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 पाणिनि, नंबर 2 कात्यायन, नंबर 3 पतंजलि। आदि उच्चारण में जब कहा जा रहा है तो आदि उच्चारण किनका? उन मुनि त्रय का आदि उच्चारण। उन मुनि त्रय का आदि उच्चारण है क्या भैया? बालक जब पैदा हुआ होगा तो वो रोया होगा, शायद वो तीनों मुनि भी पैदा होते हुए रोए होंगे। क्या वह है आदि उच्चारण? कि नहीं 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 नहीं। आदि उच्चारण क्या है उसको हमने यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि उनका प्रथम उच्चारण क्या था संस्कृत जगत में। तो देखो उन तीनों मुनियों का जो आदि उच्चारण है वो 7 है।
7 आदि उच्चारण है, 5 और 2 7। सबसे पहला है माहेश्वर सूत्र, जो आपने अभी अयुण वगैरह पढ़े थे, इनको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं, ये आदि उच्चारण है उनका नंबर 1। दूसरा धातु, जो आप आगे पढ़ोगे भू आदि धातु है। तीसरा है प्रातिपदिक, ये प्रातिपदिक है आदि उच्चारण। चौथा है प्रत्यय, 5वां है निपात, 6ठा है आगम और 7वां है आदेश। ये है आदि उच्चारण। ये 7 चीजें मुनि त्रय का आदि उच्चारण है, ठीक है ना। तो उपदेश का मतलब हो गया क्या? अब उपदेश का मतलब क्या निकल के आया? उपदेश में अर्थात माहेश्वर सूत्र में, धातु में, प्रातिपदिक में, प्रत्यय में, निपात में, आगम में और आदेश में, है ना। इन जगहों पर उपदेश में अर्थात माहेश्वर सूत्र में, धातु में, प्रातिपदिक में, इन जगहों पर क्या होता है? अंत्यम। अंत्यम अर्थात जो ये लास्ट होता है, लास्ट वाला अक्षर, जिसे अभी हमने रेड दिखाया था आपको अभी जो तस्वीर दिखाई थी उसमें रेड नाम के अयुण में ना रेड, तो वो जो है अंतिम अर्थात लास्ट जो होता है, हल, जो लास्ट हल होता है अर्थात व्यंजन, वह इत अर्थात उसकी इत संज्ञा होती है ना। इत स्यात्, स्यात् माने हो, यहाँ पर स्यात् क्रिया है, क्रिया का अर्थ क्या है? हो। बात आई समझ में कुछ? एक बात देख लिए आपके उसमें संस्कृत में क्या क्या लिखा हुआ है? उपदेशे, अंत्यम, हल, इत और स्यात्, इतनी चीजें लिखी हुई है, समझ रहे हैं ना। इनके अर्थ देख लीजिए। उपदेशे अर्थात आदि उच्चारण में, ये दीक्षित जी के अनुसार अर्थ है। आदि उच्चारण है क्या? वो चीज, क्लियर समझिए उसे। ये 7 चीजें, माहेश्वर सूत्र, धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात, आगम, आदेश, इनमें यदि अंत्यम अर्थात कोई लास्ट है, अंतिम क्या हो? लास्ट वो क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। लास्ट क्या होना चाहिए? व्यंजन। तो वो क्या हो जाता है? वह इत स्यात्, वह इत हो जाता है। इत हो जाता है मतलब उसका नाम इत हो जाता है। बात आई समझ में? एक बार स्क्रीन को देखिए दोबारा से, किनका नाम इत है, हम किनको कहना चाह रहे हैं आप लोगों से। ये देखिए, ये जो अयुण में ना, देखो उसमें सबसे एक नंबर था माहेश्वर सूत्र, अयुण में ना, रील रिक में क, ये इन सब का नाम क्या है? इत। अभी शुरुआत में भी आपको बताया था। इन सबको क्या समझना आप? इत व्यंजन है। हाँ हाँ, और ये व्यंजन भी है और लास्ट भी है, तो इनका नाम क्या हो गया? इत। इत इनका नाम हो गया, ठीक है ना। नाम रखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी का नाम घनश्याम होता है, राधेश्याम होता है, देवदत्त, यज्ञदत्त, तमाम नाम होते हैं, इनका भी एक नाम हो गया। और जिनको नाम दिया जाता है ना, उनसे कुछ न कुछ काम लिया जाता है व्याकरण में। इस नियम को मत कभी भूलना। नाम दे रहे हैं तो काम करवाएंगे आपसे, तो इनको इत नाम दिया गया। काम क्या होगा इत का? इत संज्ञा के 2 कार्य हैं। इत संज्ञा के 2 कार्य हैं। पहला कार्य है लोप। पहला कार्य क्या है? लोप। लोप मतलब उसको गायब कर देना, उसको हटा देना। और दूसरा कार्य क्या है इत संज्ञा का? प्रत्याहार बनाना, जो आद्यंत संहिता सूत्र में आपको बताएंगे। तो 2 कार्य है इत संज्ञा के। इन इत संज्ञा के 2 कार्यों को बताएंगे। हलंत्यम सूत्र के नीचे अभी कुछ पंक्तियां और अवशिष्ट रह गई हैं, आप कृपया उन्हें देखें। तो वो पंक्तियां वो क्या है आपको पता ही होंगी। उपदेश आद्योच्चारणम और सूत्रेषु अदृष्टम पदम को लेकर के कुछ पंक्तियां हैं। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। हाँ, इन पंक्तियों को हम आपके सामने कुछ स्पष्ट करेंगे, तो आपको शायद ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। चलिए, तो आपके सामने यह पुस्तक ही हमने रख ली है जी, और प्रयास करते हैं कि इन पंक्तियों को आपके सामने कहें, जिससे कि आप उनका अर्थ समझ पाओगे ठीक से। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। ये तो किताब हो गई लघु सिद्धांत कौमुदी की। इसके देखो यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, इस लाइन से ऊपर जो है ये तो मूल ग्रंथ है, और नीचे टिप्पणी लिखी हुई है। आपको जो इसमें से याद करना है वो एक केवल लाइन से ऊपर वाला याद करना है, ठीक है। ये नीचे वाला जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है
ये उसकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या है, इसको आप याद नहीं करना। लघु सिद्धांत कौमुदी वैसे लाइन से ऊपर वाला है, ठीक है जी। तो चलिए हम आपको कुछ अब ये दिखाएं। अरे भैया जूम हो जा, कहाँ भाग रहे हो। हाँ, यहाँ पर पंक्ति दी है 4 नंबर जहां लिखा हुआ है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, हलंत्यम सूत्र के आगे आप ये चीज देख रहे होगे, थोड़ा सा ये देख रहे हो ना, ये जी जी। हाँ, लाई पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लें, ब्लैक की बजाय रेड कर लें, थोड़ा आपको ये दिखाई दे। ये क्या है, हाईलाइट हो हलंत्यम सकता है सूत्र का देखिए। फोन नंबर है ये। फोन नंबर का मतलब ये है कि अष्टाध्यायी में ये सूत्र कहाँ पढ़ा गया है, वो लिखा गया है। अष्टाध्यायी में सूत्र की लोकेशन क्या है, ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरे नंबर का सूत्र है। अध्याय, पाद और इस सूत्र की संख्या, ठीक है, पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा सूत्र। यस, अब आ जाइए यहाँ पर सूत्रे स्वदृष्टम पदम, इनकी व्याख्या को देखिए। अब सूत्रे स्वदृष्टम पदम, अच्छा मैंने आपको इसका भी पदच्छेद करके दिखाया था सूत्र का, उसमें था यहाँ पर हल और अंत्यम, ठीक है ना जी। हल और अंत्यम। अब देखो सूत्र में हल और अंत्यम, हल पद देखो यहां पर है, यहां थोड़ा देखिए, और अंत्यम पद यहां पर है। अब इस सूत्र में कुछ पद एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको इसकी व्याख्या बताना चाह रहा हूं, इसकी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस हलंत्यम सूत्र में जो 2 पद आए हैं, अंत्यम और हल, वो आपके उनके नीचे चिन्ह लगा दिया, वो तो ये रहे। बाकी के ये 2 पद हैं, ये कहां से आ गए, घुसपैठी, ये उपदेश से कहां से आ गया, है ना। और भैया कौन है इसमें, इत हलित में भी क्या चीज है, इत, ध्यान रखिएगा। हलित जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हलित स्यात्, इसमें इत भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर पर ये कहां से आया, ये वाला पद, और सेकंड नंबर पर ये वाला कहां से आया, इत पद, ये 2 कहां से आए। क्रिया तो चलो अध्यार हो जाती है, क्रिया तो कहते हैं ना राम और श्याम, तो कोई ना कोई कह देगा खाना खाते हैं या जाते हैं या सोते हैं, क्रिया तो अध्यार हो जाती है। तो ये स्यात् जो क्रिया है, स्यात् क्रिया का तो चलिए अध्यार हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये पद आए कौन कौन से, उपदेश पद और इत पद, ये कहां से आया, इसकी ही राम कथा इसमें लिखी है। सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र में, इसी की ये राम कथा है। इसको सुनिएगा, सूत्रे स्वदृष्टम पदम, सूत्रे स्वदृष्टम पदम अर्थात सूत्रों में जो पद नहीं देखे जाएं, वो सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, वो दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेने चाहिए। तो भैया कौन से सूत्र से अनुवर्तन करें हम, तो कहा जी हलंत्यम सूत्र की लोकेशन है 133, तो इससे पहला वाला जो सूत्र है उससे आप अनुवर्तन कर सकते हो। अनुवर्तन का मतलब उस पद को इसमें ला सकते हो, ठीक है। तो वहां पर वो कौन सा पद था, तो वहां पर देखो 1, 3 और 2, इस नंबर पर जो सूत्र है, आपका सूत्र है वह उपदेशे अनुनासिक इत, थोड़ा यहां लिखने के लिए जगह कम पड़ रही है, ये इत। तो उपदेशे में देखो उपदेशे पद था, उससे हम इस सूत्र में उपदेशे ले आए यहां पर खींच के, और उस सूत्र में ये इत पद भी था, तो हम यहाँ पर हलित के बाद जो इत है वो इत पद भी खींच के ले आए। अर्थात जो पद इस सूत्र के पास नहीं थे, तो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी की शैली देखिए, आप पिछले वाले सूत्रों से ला सकते हो, पिछले वाले सूत्रों से आगे वाले सूत्रों में हम दे सकते हैं। इसको कहा जाता है अनुवृत्ति। जब किसी एक सूत्र से अगले वाले सूत्र में कोई सा भी पद जब आप लाते हो तो उसको बोला जाता है अनुवृत्ति। तो सूत्रे स्वदृष्टम पदम, सूत्र में जो पद आप नहीं देख पा रहे हो उन्हें क्या कर लेना चाहिए, अनुवर्तन कर लेना चाहिए, अर्थात उन सूत्रों से ले लेना चाहिए। सर्वत्र अर्थात संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में, सर्वत्र का मतलब ये रीति आपको संपूर्ण व्याकरण शास्त्र में अपनानी है। तो इसलिए तो व्याकरण शास्त्र संक्षेप में है कि जिन सूत्र जिन पदों की आवश्यकता होती है, अगला वाला सूत्र अपने पिछले वाले सूत्र से वो सब लेता रहता है, इसलिए उस सूत्र का क्या हो जाता है, अर्थ बड़ा बन जाता है। यही पाणिनि जी की वैज्ञानिकता है अर्थ को करने के लिए।
तो चलिए आप इसे समझ गए होंगे। आज हलंत्यम तक ही रखते हैं क्योंकि आज समय हो गया है। बाकी व्याख्यान अब कल होगा। आज थोड़ा दूर तक कहना था पर आज यहीं तक करना पड़ रहा है। एक शंका मेरी थी। ले लेते हैं, बताइए बताइए। एक तो जैसे ये है जैसे आपने आमरम को संज्ञा बताया, उसका पीला रंग संगी बताया। नहीं, रंग नहीं, वह पूरा का पूरा फल। आप रंग की बजाय उसे फल देखिए। फल है संगी, पूरा फल संगी है। संज्ञा के द्वारा जिसका ज्ञान होगा वह संगी होगा। तो ऐसे ललित जैसे संज्ञा हो गया तो काली टी शर्ट वाला कह देंगे अगर, तो वो उसका संगी हो गया। नहीं, वो मुझे आप वही पहने दिखाई दे रहे हो, आप टोटल संगी है। आपकी टी शर्ट में संज्ञा नहीं छुपी है, संज्ञा आप पूरे में है, टोटल में। ठीक है, तो संगी क्या हुआ इसमें? संगी आप पूरे जिसके पूरा, हाँ, पूरे जिसके हाथ हैं, पैर हैं, पहिया, ये सब है ना, वह सभी आप हैं, टोटल संगी। एक चीज और थी, जैसे कि आचार्य जी हम ये कह सकते हैं कि अमुख वस्तु, अमुख व्यक्ति वो संगी है और उसका जो नाम हो जाएगा वो संज्ञा हो जाएगा। हाँ, जैसे अब देखो हलंत्यम में इसको घटा लेते हैं। इत, देखो इत क्या है? संज्ञा। इत क्या है? संज्ञा। संगी कौन है? अंत वाले हल वर्ण, वो संगी है। अंत वाले हल वर्ण, जैसे हमने युणमेणा, रिलिग्मेका वगैरह आपको रेड कलर में दिखाए थे वो। जी। एक चीज और थी, जो सूत्रों में पद ना दिखे तो सूत्राद नाम सूत्राद अनंतराद अनुवर्तनीयम है, तो पहले से ही लेने हैं कि बाद के नहीं ले सकते हैं? मतलब बाद वाले भी कभी बाद वाले खींच लिए जाते हैं, उसे अनुकर्षण बोलते हैं, वो विशेष परिस्थिति में है। अनुवृत्ति कब कहलाती है? जब पिछले सूत्र से आती है तब। अनुवृत्ति बोलते हैं गंगा जल की तरह है, जैसे चल रही है कंटिन्यू, सूत्रों में गई ऐसे कर। ये दो तरीके हैं। मेरे डाउट हो गए पूरे। धन्यवाद। राजमणि उपाध्याय। पर वो विशेष परिस्थिति, अनुकर्षण सब जगह नहीं होता, वो विशेष परिस्थिति है। राजमणि उपाध्याय। आचार्य जी, यही मेरा प्रश्न था जो अभी पंतोला जी ने पूछा था। अच्छा, चलिए। अनुवर्तन वाला जो सिस्टम है कि वो पीछे से ही होगा कि आगे के सूत्रों का भी हो सकता है? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई सूत्र है वन अर्थात पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरे नंबर का सूत्र, तो वो पहले अध्याय के पहले पाद के चौथे नंबर के सूत्र को दे सकता है, अर्थात पिछला वाला सूत्र आगे वाले सूत्र को दे सकता है। ठीक है। जी। उसे अनुवृत्ति बोला जाता है। ठीक है। जितेंद्र कुमार। महोदय, आपने कहा कि हल वर्णों की अर्थात व्यंजन की संज्ञा होती है, तो आपने कहा कि लण जो सूत्र है, लण में अकार की इत संज्ञा होती है, तो वो अकार की इत संज्ञा कैसे होती है? ये बहुत अच्छे। उसके लिए उसकी इत संज्ञा हलंत्यम से नहीं होती है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? जितेंद्र शर्मा। हाँ, जितेंद्र शर्मा जी। उसकी इत संज्ञा के लिए क्या है? इत संज्ञा के लिए पाणिनि जी ने 7 सूत्र बनाए हैं। उस 7 सूत्रों में से भी आपने एक सूत्र पढ़ा है हलंत्यम। उस आकार की जो इत संज्ञा होती है, आप लण वाले आकार की, वो उपदेश से अजुर्नासिक सूत्र से होती है, जो कि संधि में आएगा। ठीक है ना? जी। 7 सूत्र बनाए, ध्यान रखना। हाँ, चलिए। वैष्णवी। नमो नमः महोदय। जी, नमस्ते महोदय। जैसे आपने बताया कि हलंत्यम में आपने जैसे दिखाया भी कि पहला अध्याय और तीसरा पाद और तीसरा जो मतलब पहला तीसरा था। हाँ, तीसरा सूत्र। तो सर मेरे पास जो बुक है उसमें इत संज्ञा के सूत्र में पहला हलंत्यम का दिया हुआ है, पहला अध्याय, पहला पाद और तीसरा सूत्र। तो सर अगर इसका पहले पाद का तीसरा सूत्र, वो पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा, वो तो देख लेना, कुछ प्रिंट मिस्टेक हो सकती है, मिला लेना एक आध दो किताब से, क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। अगर तो वो पहले अध्याय के पहले पाद का तीसरा ऐसा लिखा है? जी सर। ऐसा नहीं है, पर वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो थोड़ा गलत हो गया है उस किताब। वो तीसरे अध्याय नहीं है दरअसल, वो सूत्र पहले 1-3-3 है भाई साहब। हाँ, 1-3-3 है बिल्कुल। पहले अध्याय के तीसरे पाद में है वो सूत्र। जी ठीक है सर, हम उसको मिला लेंगे। तो सर अगर मिसप्रिंट हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, इसका हम अनुवर्तन करेंगे तो हम फिर इसके पहले का सूत्र का लेंगे। वो सूत्र वहां जब आप अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ना, पाणिनि जी का मूल ग्रंथ, उसमें वो सूत्र लिखा हुआ है, उपदेश से अजनुनासिक इत।
वहां देख सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, अपनी ही इस किताब में एक उपदेश से अजन्नासिक सूत्र है, उसकी संख्या देख लीजिए, वो इससे जस्ट पिछला है, अच संधि में आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इससे पिछला कौन है। और अगले पिछले जानने के लिए समझिए, जब भी बात आएगी अष्टाध्यायी क्रम को मत भूलना, अष्टाध्यायी क्रम जरूर रखिएगा, ठीक है ना। अष्टाध्यायी आपको ग्रुप में शेयर भी कर दी जाएगी, आप उसे देखते रहें। रीमा गरोला जी, गरोला नहीं है, बुराडिया। जो आप ये 1-3-3 ये जो जिस तरह से कह रहे हैं पहले पाठ के तीसरे सूत्र में, मुझे ये भाषा ही समझ में नहीं आ रही है। मतलब ये किस तरह से पढ़ा जाता है, ये जो 1-3-3 ऐसे, ये पाद मतलब क्या? क्योंकि ये शब्द ही नहीं समझ में आ रहे हैं। मैं आपको शब्द समझाता हूं। जब मैं कह रहा हूं यह सूत्र पहले अध्याय का, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का सूत्र, प्रथम अध्याय अर्थात फर्स्ट चैप्टर। जब मैं उसको बोल रहा हूं कि ये तीसरे पाद का है, तो अर्थात एक चैप्टर में पाणिनि जी ने 4 पाद बनाए हैं, अर्थात सब चैप्टर मतलब सब हेडिंग उसकी, सब चैप्टर आप समझ लीजिए, उसको बोला जाता है पाद, ठीक है ना। अच्छा, और जो फिर मैं बोल रहा हूं कि तीसरे नंबर का सूत्र है, इसका मतलब उन पादों में वो सूत्र पढ़े गए हैं कि बहुत सारे सूत्र, लगभग एक पाद में कभी 100 सूत्र पढ़ते हैं पाणिनि जी, कभी 150 पढ़ते हैं, कभी 30-40 पढ़ते हैं। तो उसका मतलब होता है कि उतने नंबर का वो सूत्र है। और इस भाषा को समझने के लिए हम अष्टाध्यायी ग्रुप में आपको भेज देंगे, एक बार उसका जरूर अवलोकन करें, भाई साहब एक विभाजन को आप समझ पाएंगे। जी जी, मैं कह रहा हूँ कल एक बार आप स्क्रीन शेयर करके दिखा के ही बता दीजिएगा कि ये सूत्र है, ये पाद हैं, एक बार केवल, क्योंकि बार बार ये बात आएगी शायद, है ना। कर देंगे, थोड़ा जरूरत जी। जरूरत। रेखा नेगी जी म्यूट कीजिए, रेखा नेगी। तो अब अंतिम प्रश्न ले लीजिए बस। जो ये इत संज्ञा के 2 कार्य बताए हैं ना जी सर, ये एक पहला लोप है, दूसरा प्रत्याहार बनाना, मतलब प्रत्याहार मतलब क्या है? अब आपको प्रत्याहार बताया नहीं है ना, आदरंतेन संहिता कल बताने वाले हैं, कल तक के लिए आप प्रत्याहार शब्द को यह एक रहस्य मान के चलिए, कल इसका उद्घाटन हो जाएगा, ठीक है। जी जी, लोप का तो मुझे समझ में आया, क्योंकि कोई चीज का लोप हो जाना मतलब, हाँ वो बिल्कुल लोप समझ में आ गया होगा, हालांकि लोप भी कल ही समझा जाएगा, अभी वो दोनों सूत्र बताए नहीं है आप। जी 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 जी, धन्यवाद। डॉक्टर नीलाभ तिवारी जी। जी जी, एक सेकंड, श्री नीलाभ तिवारी जी। चलिए, कीर्तिमाला मोरनाकर, पहले आप आ जाइए। जी सर, मुझे बताना था कि अभी आपने जो हलंत पढ़ा है, तो वो तो शायद जो आप बोल रहे हो वो पता चल रहा है, पर जो पता चलना चाहिए मतलब शब्द में, या फिर वो हमें कैसे पता चलेगा, या जो उदाहरण या एग्जाम्पल जहाँ पे ये जैसे स्यात लिखा है तो त की इत संज्ञा हो गई, तो वो हमें कैसे पता चलेगा पढ़ते टाइम, या फिर जैसे हमें बोलना है अगर लिखना है तो? देख, आदरंतेन संहिता सूत्र को जब हम आपको बताएंगे वहां पर आपको पता चलेगा इस चीज का, अभी वह थोड़ा रह गया है, अभी कुछ बातें आपको समझ में आ जाएंगी, कल मतलब बता देंगे आप। संस्कृत के बारे में हम बिल्कुल अनपढ़ है, तो कुछ मतलब जो आप बोल रहे हैं वो समझ आ रहा है, पर जैसे चलना चाहिए वैसे दिमाग में चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने बोला पूछ ले एक बार। धीरे-धीरे आएगा। कुछ चीजें इसमें से एक कल बताएंगे आपको, शर का क्या है, और ये तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र पर भी आएगा, बिल्कुल आपको हम बताएंगे। जी जी, बोलिए। नीलाभ तिवारी जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है हमारी? हाँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, स्वस्थ। हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो अनुवृत्ति का संदर्भ है वो केवल हलंत्यम सूत्र के संदर्भ में है, या अन्य सूत्रों में भी अनुवृत्ति होती है, या विशेष कोई प्रकार के सूत्र हैं? सर्वत्र शब्द दिया है गुरुजी लास्ट में। अच्छा, उन्होंने वहां पर लिखा है जितने 4000 सूत्र हैं सभी का मतलब, अच्छा, कुछ सूत्र उसमें छूटे भी हुए हैं जिनमें स्वयं में अर्थ की पूर्णता है, वो वाले। अच्छा, जिनमें अनुवृत्ति की जरूरत नहीं है, जिनका काम ऐसे ही बन रहा है, वो ऐसे ही होते हैं। नहीं तो इसमें एक बात लिखी है, तो हलंत्यम सूत्र में सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात संपूर्ण अष्टाध्यायी में इस सिस्टम को समझना चाहिए। कुछ सूत्रों में नहीं है, जिनमें सूत्र से ही अर्थ पूरा हो जा रहा है, वहां जरूरत नहीं पड़ती।
जी। और अनुकर्षण विशेष परिस्थिति में। अनुकर्षण तो विशेष परिस्थिति में है कि पीछे अगले वाले सूत्र से खींचना पीछे, उसे अनुकर्षण बोला जाता है। हाँ ठीक ठीक, धन्यवाद। वो भाष्यकार जब व्याख्यान कहेंगे इसका करो तभी वो माना जाएगा। सुनील जी, सुनील नमस्कार मैं जी जी जी। आपकी ध्वनि हमें सुननी नहीं आ रही है, आप कृपया हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है, आप कमेंट कर लीजिए। जी, देवश्री अधिकारी हैं कोई, वो कमेंट कर रही थी, शायद वो हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, पूछना हो तो मैडम प्लीज। नहीं सर मैं नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी सर, तो मुझे पूछना था कि सिद्धांत कौमुदी में जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के जो क्रम है, अष्टाध्यायी क्रम और सिद्धांत कौमुदी के जो क्रम है, तो उस क्रम में फर्क क्या होता है? मतलब अष्टाध्यायी पढ़ो। आप शायद हमसे अभी जुड़े हैं, इससे पहले की क्लासों में नहीं थे। जी मैं कल ही जुड़ा हूं सर। आपने हमारी 6 क्लासें मिस कर दी हैं, जिसमें ये बहुत व्याख्यान अच्छे तरीके से बताया गया है। दोनों के क्रम में अंतर ये है, फिर भी मैं एक बार आपको और बता देता हूं। इसके पीछे हमने बहुत विचार किया था। इसका ये उत्तर है सीधा साधा कि अष्टाध्यायी का क्रम एक सूत्र क्रम है, उसमें एक अनुवृत्ति है, बाकायदा हर एक चीज अर्थ करने का एक तरीका है। पर वहां पर क्या होता है, आपको जब शब्द की सिद्धि करनी होती है तो वही अष्टाध्यायी का अध्येता शब्द की सिद्धि कर पाएगा, जैसे पूरे के पूरे सूत्र याद हो 8वें अध्याय की। अच्छा, यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में क्या किया गया है? सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के वही जो सूत्र है, जितने सूत्र संज्ञा के लिए जरूरी है, उन्हें संज्ञा प्रकरण में छांट लिया गया है। अच संधि के, फिर संधि के सूत्र जहां जहां बिखरे हुए थे अष्टाध्यायी में, उनको छांट करके एक संधि प्रकरण बना दिया। षडलिंग जो कि रामा रामू इत्यादि की सिद्धि में शब्द सूत्र लगते हैं, उनको छांट के एक प्रकरण में बताया गया। स्त्री प्रत्यय को बनाने वाले सूत्रों को अलग छांटा गया, कारक वाले सूत्रों को छांट के अलग रख दिया गया। ऐसा कार्य इसमें किया गया है और सभी के सभी वही चीज हैं, इसमें सूत्र पूरे के पूरे। जी सर, जी सर। जी जी म्यूट हो गए मेरे से लग रहा है। आप हमारी कुछ कक्षाएं सुनिएगा, हमारे ग्रुप पर डली हुई हैं, उनको पूरा देखें, उनमें हमने सब दे रखा है। आप एक बार सुनेंगे तो उसमें होगा आपको, ठीक है ना? नहीं तो प्रश्नों की ग्रुप में मिला नहीं है, इसलिए ग्रुप में मिलेगा। आप ग्रुप में हमसे जुड़िएगा, सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहां सब जानकारी है, ठीक है ना? हाँ जी सर, लेकिन जो पुष्पा जी जी कहिए, आगे आगे अगला क्वेश्चन। जी जी, पुष्पा दीक्षित जी ने जो पुस्तक लिखी हुई है अष्टाध्यायी सहजबोध, बिल्कुल उसमें भी अष्टाध्यायी क्रम में ही लिखा गया हुआ है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी। पुष्पा दीक्षित जी अष्टाध्यायी की आज सबसे बड़ी विदुषी है। उनका जो क्रम विज्ञान है, इज द बेस्ट। अष्टाध्यायी अच्छी है, नो डाउट। जी सर, क्रम विज्ञान अच्छा है जी। आगे अगला कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। और जी धन्यवाद। नीलावती तिवारी जी, धन्यवाद। जी जी सर, मेरी एक सूचना बस यह दे रहा था कि जो पिछली कक्षाएं अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो सारे व्याख्यान फेसबुक ग्रुप में तो हैं ही, साथ में संस्कृत शिक्षा नाम के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के पुरानी क्लासों का रिवीजन कर सकते हैं, कुछ छूट गया है तो। जी उसका हम लिंक दे देंगे सर, आप मैं आपसे ले लूंगा, दे देंगे। जी सर, धन्यवाद सर। आज करें यहीं पर। प्रतिभा पांडे जी कुछ बोल रही हैं शायद। हाँ, छोटा सा सर मेरा एक प्रश्न है कि ये जो पुष्पा दीक्षित जी की बात हो रही है, ये क्या उज्जैन की जो वो विदुषी हैं उन्हीं की बात है क्या, या किसी और? वही है, वो वही है, मतलब एमपी की है। वह अभी वर्तमान में बिलासपुर में रहती हैं, उनका एक गुरुकुल है वहां पर, पाणिनि शोध संस्थान। ये उन्हीं की बात होती है। चलिए तो हो गया। हाँ अच्छा, हो गया, शांति मंत्र बात। अरे भाई, प्रत्यार वाली बातें कल बताएंगे सुनील जी, चिंता ना करें। कल अभी प्रत्यार आएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज यही तक रखे हैं जी। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।
नमो नमः।